ठीक है, 1 कूलम से 2 है, 2 कूलम से 4 है और 3 कूलम से 8 होगा, ऐसा हम बोल सकते हैं। ये हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलने का चार्ज में तरीका। बात समझ में आ रही है? और भी प्रॉपर्टीज है इसकी, वो मैं डिस्कस कर देता हूँ, 1-2 ठो और है। ठीक है, वो क्या है कि अगर कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी जगह का है, अगर मैग्नीट्यूड वाइज बात करें तो वो डेंसिटी से डिपेंड करता है कि किधर का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा है, किधर का कम है, मतलब स्ट्रेंथ किधर ज़्यादा है। तो अगर लाइंस पास पास रहेंगे तो स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगा, और लाइंस दूर दूर रहेंगे तो स्ट्रेंथ कम रहेगा। अगर मैं बोलूँ कि ये हमारा ऐसा कुछ लाइंस दिया हुआ है, इस तरीके का, ठीक है, ऐसा। अगर मैं यहाँ पर कोई भी पॉइंट लेता हूँ A, सपोज मैंने एक पॉइंट लिया A, और यहाँ पर कोई भी पॉइंट ले लेता हूँ B, A एंड B, तो मेरे को बताओ मैग्नीट्यूड मतलब स्ट्रेंथ वाइज इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे ज़्यादा है? तो सर जहाँ पे फील्ड लाइंस पास पास होती है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, मतलब वो ज़्यादा ताकतवर रहता है उस जगह पे। और जहाँ पर फील्ड लाइंस दूर दूर हो जाती है वहाँ पर उसका स्ट्रेंथ क्या हो जाता है? कम। तो अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रिक फील्ड ए पर ज़्यादा है और बी पर कम है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू EA इज ग्रेटर देन EB। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो ये वाली चीजें हैं। हो गया, ये सिंपल सा है। पानी से भी समझ सकते हो कि अगर टैप ऑफ वाटर में जो फ्लो होगा तुम्हारा वो अगर बहुत पास पास होगा तो वो ज़्यादा स्ट्रेंथ में चोट लगाएगा, और अगर वो बहुत बड़े में से भेजोगे उतना ही अमाउंट ऑफ फील्ड लाइंस या उतना ही अमाउंट ऑफ पानी का फ्लो तो वो कम स्ट्रेंथ हो जाएगा। और ये चीज़ें हमें दिखती भी हैं रियल लाइफ में, अगर वाटर से रिलेट किया जाए तो यहाँ पर भी वही चीज़ है कि यहाँ पे फील्ड लाइंस कम है, मतलब किसी भी पर्टिकुलर गिवन वॉल्यूम से कोई भी अगर तुम सर्कल बनाओगे तो यहाँ पर कितना है, मान लो इतना बड़ा का तुमने सर्कल बनाया ऐसा, अगर यहाँ पर भी इतना ही बड़ा सर्कल बनाओगे तो यहाँ से सर 4 लाइंस आ रही थी और यहाँ उसी सर्कल से यहाँ पे 2 लाइंस जा रही है। तो अगर उसी पर्टिकुलर वॉल्यूम में ज़्यादा लाइंस है और उसी पर्टिकुलर वॉल्यूम में इधर कम लाइंस है तो ऑब्वियस सी बात है इधर की इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा रहेगा और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ है वो कम रहेगा। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, चलो, तो ये था पूरा कहानी इलेक्ट्रिक फील्ड का। इस पे और भी है 1-2 चीजें, वो आगे हम लोग देखेंगे। है ना? ठीक, अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा पोटेंशियल पे। कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए थे इसमें। अब आते हैं हम लोग अगला जो टॉपिक है, स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और सिंपली पोटेंशियल। ठीक है, वो जो टॉपिक है वो क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना? अब ये सर क्यों पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? बेसिकली हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने के लिए एक पाथ को ले डाउन कर रहे हैं, उसी पाथ पे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। और करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने के लिए इस चीज़ों को सीखना ज़रूरी है। तुम्हें पता होना चाहिए कि हम क्यों करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे। यहाँ पे अगर तुम गौर किए होगे तो मैक्सिमम जगह जितने भी चार्जेस पर बात हो रहे हैं
वो हमारा पॉइंट चार्ज है, कहीं पे रखा हुआ है, कहीं पे लाया जा रहा है, ऐसा वैसा। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी में बात करेंगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा, मतलब चार्जेस क्या करेंगे, दौड़ने लगेंगे चार्ज, वो किसी न किसी पाथ पे वो भागने लगेंगे। तो यहाँ पर वैसी चीज़ें भी नहीं है। तो अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें तो इसको समझने के लिए हम क्लास 9 का एक सिंपल सा चीज़ पे चलते हैं, वर्क का कुछ डेफिनेशन समझते हैं। आता है तो ठीक, नहीं आता है तो देखते हैं। अगर मैं बोलूँ तुमसे कि ये हमारा ब्लॉक है, क्लास 9th में आप लोग पढ़े होंगे, ये हमारा ब्लॉक है, किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा गया है, ठीक है। और यहां पर एक आदमी है, इसको इस डायरेक्शन में ढकेल रहा है। मान लो इसने जो फोर्स लगाया, फोर्स अप्लाइड इज F, और जो भी मेरा डिस्प्लेसमेंट हुआ वो मान लो S हुआ। फोर्स अप्लाइड इज F और डिस्प्लेसमेंट जो भी हुआ वो S हुआ। तो अगर मैं वर्क डन की बात करूं यहाँ पर, तो वर्क डन हो जाएगा Fs, वर्क डन हो जाएगा Fs, ठीक है। और ये पॉजिटिव वर्क है, यही हो जाएगा। जिधर फोर्स है उधर ही डिस्प्लेसमेंट है, तो वर्क डन हो गया Fs, और ये पॉजिटिव। कहने का मतलब कि यहाँ पर अगर हमने वर्क किया तो हमने एनर्जी रिलीज की, हमने एनर्जी दी, इस बॉडी को हमने एनर्जी दी जिसका मास m हो रहा होगा, कुछ भी इस ब्लॉक का मास m रहा होगा, तो इसको मैंने एनर्जी दी तो ये इधर गया। तो ये जो वर्क हुआ, जो एनर्जी मैंने दी, वो बेसिकली किस में कन्वर्ट हो गया, वो इस ब्लॉक को चलाने में कन्वर्ट हो गया, मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी रेस करने में गया। जो ये वर्क हुआ ये किस में गया, इट गोज इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक। फ्रिक्शन वगैरह हम नहीं मान रहे हैं, फ्रिक्शन रहेगा तो हीट का भी जनरेशन होता है। हम बस मान रहे हैं कि स्मूथलेस सरफेस है और जितनी भी एनर्जी मैंने दी वो काइनेटिक एनर्जी रेस करने में गई, ब्लॉक को काइनेटिक एनर्जी मिल गया। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो दूसरी अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, अपोजिट सेंस में अगर मैं देखता हूं कि सर अगर मैं यहाँ पर ऐसा कुछ बना देता हूँ सरफेस, और वही वाली चीज़ है हमारा ये ब्लॉक, ये M, ठीक है। और ये ब्लॉक इस बार चल रहा था, इसको स्पीड मिल चुका था, ये इधर चल रहा था किसी भी स्पीड v से, और इसी इंस्टेंट पर इसी आदमी ने इसको रोकने की कोशिश की। ऐसा तो क्या कर रहा है, बेसिकली ये जो आदमी है फोर्स इधर लगा रहा है F, और इस ब्लॉक का जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है S वो इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो वर्क डन यहाँ पर भी क्या हो रहा है, वर्क तो हो रहा है, वो हो रहा है Fs, लेकिन अपोजिट वाला नेगेटिव है यहाँ पे, ठीक है। वर्क डन नेगेटिव, यहाँ पे वर्क डन पॉजिटिव, ठीक है। क्यों, बिकॉज यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, हम फोर्स उधर लगा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे वर्क डन नेगेटिव, मतलब इस पर्टिकुलर केस में हम जो एनर्जी है वो सिस्टम को दे नहीं रहे हैं, उस सिस्टम से ले रहे हैं। यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी वो क्या है रहा, इज टेकन आउट फ्रॉम दिस ब्लॉक। काइनेटिक एनर्जी हम वापस ले रहे हैं, इस ब्लॉक से काइनेटिक एनर्जी हम खींच रहे हैं, वापस ले रहे हैं।
तो ये सिंपल सा है वर्क डन का कि सर वर्क कैसे होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी हो सकता है। ये एस क्या होता है, एस होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो एक में क्या क्या कहने का है, ये पूरे का मतलब ये है कि अगर हम कभी भी वर्क करते हैं तो चाहे हम सिस्टम को काइनेटिक एनर्जी देते हैं, चाहे हम उस सिस्टम से काइनेटिक एनर्जी लेते हैं, अगर हमारा वर्क डन पॉजिटिव रहा होगा तो हम काइनेटिक एनर्जी देंगे, अगर वर्क डन हमारा नेगेटिव रहा होगा तो हम काइनेटिक एनर्जी उस सिस्टम से ले लेंगे। वही चीज़ है यहाँ पर। तो ये समझाने का कारण है कुछ जो हम लोग अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में देखेंगे। किसमें देखेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। ये वाला कॉपी कर लो, उसके बाद मैं लिखवाता हूं। ये कॉपी कर लो, फिर मैं लिखवा देता हूं। ठीक है, तो लिखो whenever a work is done, whenever a work is done, then either we provide the kinetic energy, then either we provide the kinetic energy or we extract the kinetic energy। रोकने के लिए उसकी काइनेटिक एनर्जी को निकालते हैं और चलाने के लिए काइनेटिक एनर्जी दे देते हैं। सिंपल सी बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग समझते हैं। क्या समझते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये आपको पता भी था, वर्क। तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो बेसिकली वर्क से ही रिलेटेड होता है, इसलिए वर्क मैंने थोड़ा सा समझाया। कैसे? देखो, अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो कैसी होंगी? सर वो ऐसी होंगी कुछ। ठीक है, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे ही निकलती रही होंगी, है ना। और ये हमेशा प्रेजेंट है रीजन में, इसको मान के चलना है, ये प्रेजेंट है। चलो, अगर मैं बोलूं कि यहाँ से ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन मैं बनाया हूँ और ये कहीं इन्फिनिटी पे है, ये कहीं कहाँ है? इन्फिनिटी पे। अब मैं इन्फिनिटी से एक प्लस क्यू नॉट है, कितना? प्लस क्यू नॉट चार्ज, प्लस क्यू नॉट चार्ज। अब इसको उठा के मैं किसी पॉइंट P पर लेकर आ गया, ये पॉइंट P पर Q नॉट आ गया, पॉइंट P पर Q नॉट आ गया। इस Q नॉट को मैं अगर लाऊं तो मुझे एक चीज, दो चीजें दिखी। अगर मैं इन्फिनिटी से इसको इस पॉइंट P पर लाया हूं, ध्यान से समझना, अगर मैं इन्फिनिटी से इस Q नॉट को इस पॉइंट P पर लाके रखा हूं तो एक चीज तो दिख रहा है क्लियर। क्या दिख रहा है? कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फोर्स लगाता है चार्ज पर। यही तो वो लाइंस है जो फोर्स लगाता है। तो इस पे जो फोर्स लग रहा होगा, एक तो फोर्स इधर लग रहा होगा, ये कौन सा है? F इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लग रहा है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स। क्यों? F बराबर QE, F बराबर QE। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है प्रेजेंट तो फोर्स लगेगा Q नॉट इंटू E, Q नॉट E। बात समझ में आ रहा है? दूसरा, जो इस चार्ज को उठा के लेकर आया, इन्फिनिटी से इस चार्ज को उठा कर लेकर आया, वो लाने वाला कौन है? वो लाने वाला कोई भी एक्सटर्नल एजेंट है। हम मान लो, तुम खुद को मान लो कि उस चार्ज को हम पकड़ के उठा के लेकर आ रहे हैं कहाँ? किसी भी पॉइंट P पर, किसी भी पॉइंट P पर। तो इधर जो वर्क हो रहा है, इधर जो वर्क हो रहा है,
तो इधर जो फोर्स लगा रहा है ये फोर्स है एक्सटर्नल, ये एक्सटर्नल फोर्स exerted by an agent, एजेंट मतलब हम लोग, कोई भी आदमी, कोई भी चीज जो उस चार्ज को लेकर आए एक्सटर्नली। तो हम ये तो इस पे फोर्स इधर लगा रहा था, लेकिन हम चाहते थे कि इस जो Q0 हो, इस Q0 को हम उठा के यहाँ पे पॉइंट P पे लाना है। तो हम इसको उठा के लेकर आएंगे और ये जब इसको लेकर आएंगे ना, तब इस चार्ज को वेरी स्लोली लाया जाता है। क्या लाया जाता है? चार्ज को वेरी स्लोली, ठीक है ना। चार्ज इज ब्रिंग वेरी स्लोली, मतलब उसमें मोशन नहीं आना चाहिए, एक्सेलरेशन नहीं आना चाहिए। वेरी स्लोली का मतलब एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए चार्ज का, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए? चार्ज का 0 होना चाहिए। मतलब इस चार्ज को मैं पकड़ूंगा और एकदम धीरे धीरे जैसा भी होगा मैं लेकर आऊंगा, जैसे धीरे धीरे लेकर आके मैं यहाँ पर लाके रख दूंगा। सिंपल सा एग्जांपल, एक्सेलरेशन 0 का मतलब स्नेल्स को देखे हो, स्नेल्स जो चलते हैं, अगर तुम स्नेल्स को देखोगे दूर से तो तुम्हें वो लगेगा कितना धीरे चल रहा है कि उसका कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं, वो वेरी स्लोली वाली चीज है, ठीक है। वो वेरी स्लोली वाली चीज है कि उसका एक्सेलरेशन कुछ है ही नहीं जब स्नेल चलता है। तो वैसे ही चीजें है कि इसको धीरे धीरे लाके यहाँ रखना, ये एक्सटर्नल हम लगाएं। तो अगर मैं बात करूं कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ Q0 चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू P, Q0 चार्ज को लाने में कितना वर्क करना पड़ा हमें, तो तुम क्या बोलोगे कि सर जिधर हम फोर्स लगा रहे हैं उधर ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो मान लो वर्क प्लस है तो W, इधर हमने फोर्स लगाया और इधर चार्ज लेकर आया तो वर्क डन हमसे कितना हुआ? पॉजिटिव हुआ, कि जिधर फोर्स लगा रहे थे उधर ही डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज इज टेकिंग प्लेस। तो ठीक है, तो यहां पर मैं लिखता हूं वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ Q0 चार्ज कितना, तो लिख लो, मान लो कोई W वर्क करना पड़ा। वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ Q0 चार्ज इज W। अगर मैं सिंपल सा पूछूं कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो सिंपल सा क्या बोलोगे? W अपॉन Q0 या W अपॉन Q, कुछ भी बोल सकते हो। हमने Q0 चार्ज मान के रखा है, बात समझ में आ रहा है? तो W अपॉन Q0, ठीक है। यूनिटरी मेथड, कैसे यूनिटरी मेथड लगाए देखो, यहां पे समझा रहा हूं। Q0 चार्ज को लाने में W वर्क करना पड़ रहा था, तो 1 कूलम चार्ज को लाने में W अपॉन Q0 वर्क करना पड़ेगा। यूनिटरी मेथड वो नीचे चला जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये है। तो अब जो फिजिक्स में डिफाइन किया गया ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या सिंपली पोटेंशियल, वो यही चीज है। जो ये आया हमारा ना कि W अपॉन Q0, इसी को बोलते हैं V, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसी W बाई Q को रेशियो को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। किसमें? फिजिक्स में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब यही है। यहां तक लिखो, फिर और बढ़ते हैं आगे। ये लिखो, इन्फिनिटी से चार्ज को लेकर आ रहे हैं, किसी न किसी इन्फिनिटी से चार्ज को लेकर आ रहे हैं हम। हो गया? ठीक है, पॉज करके लिख लोगे आप लोग, है ना। मैं आगे बढ़ता हूं। तो ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो सर थोड़ी और समझाइए सर, थोड़ा फील नहीं आया मेरे को, समझ में नहीं आ रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऐसे कैसे लिख दिए, क्या होता है। तो देखो समझ लेते हैं, उसमें कोई खास बात नहीं है, चीजें समझ में आनी चाहिए। ये सिंपल सा लैंग्वेज में समझाया गया है, इसमें आगे बहुत डिटेल में भी चर्चा होगी जब आप
जाओगे 12th स्टैंडर्ड में, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं, क्या बात करूं कि सर यूनिट की, अगर मैं यूनिट की बात करूं तो तुम्हें दिख रहा है क्या कि जो पोटेंशियल है वो वर्क डन अपॉन कोई भी चार्ज है, यहाँ पे मैंने क्यू नॉट लिया था, आप क्यू भी लिख सकते हो, क्यू टू क्यू जो भी लिखना है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो क्या दिखेगा, वर्क डन का जूल और क्यू नॉट का कूलम, मतलब जूल पर कूलम, इसी को बोला जाता है वोल्ट। क्या बोला जाता है, वोल्ट। तो यूनिट रहेगी हमारा, जो भी क्वेश्चंस में यूनिट रहेगी वो रहेगा जूल पर कूलम, एसआई में क्या उसी को बोला जाएगा वोल्ट, जूल पर कूलम और वोल्ट। ये दो यूनिट को हम डील करने वाले हैं पोटेंशियल के लिए, ठीक है। तो अगर समझने की बात करें और फील की बात करें, और तो अगर मैं सिंपल सा क्या बोलूं कि मान लो ये हमारा अनंत है, इन्फिनिटी, और यहाँ पर चार्ज को ला के रखा गया है वो 1 कूलम है, ठीक है, 1 कूलम है ना। और यहाँ पे मान लो पोटेंशियल ले लो 10 जूल पर कूलम और वोल्ट, ठीक है, 10 जूल पर कूलम और वोल्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर, कहीं ना कहीं हमारा मान लो प्लस चार्ज रखा हुआ है, ऐसा हमेशा नहीं बनाऊंगा, ये प्लस क्यू है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में प्रेजेंट है सभी तरफ, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट, है ना। तो अगर मैं बोलूं कि पोटेंशियल इतना दिया है तो इससे क्या तुम इंटरप्रेट कर सकते हो, व्हाट यू कैन थिंक इफ द वैल्यू इज v इक्वल्स टू 10 जूल पर कूलम और वोल्ट। तो यहां से हम ये कह सकते हैं ना कि इस 1 कूलम चार्ज को, ध्यान से सुनना, इस 1 कूलम चार्ज को इस इंफिनिटी से उठाकर इस रिक्वायर्ड पॉइंट पर लाकर रखने में जो हमें वर्क करना पड़ेगा वो 10 जूल के बराबर होगा। वो किसके बराबर होगा, 10 जूल के बराबर होगा। कहने का मतलब कि अगर मैं इन्फिनिटी से इसको उठाकर यहाँ पर लेकर आऊं तो सर क्या होता है, पोटेंशियल होता है W अपॉन क्यू नॉट, और इसकी वैल्यू है 10, ये है W और क्यू नॉट की वैल्यू है 1 कूलम। तो यहाँ पर जो W की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 10 जूल। तो यही चीज है कि अगर मैं इस 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से उठाकर इस पॉइंट मान लो A पर लेकर आऊं तो हमें 10 जूल का कार्य करना पड़ेगा। वी हैव टू परफॉर्म अ वर्क ऑफ 10 जूल। बात समझ में आ रही है, ये है पोटेंशियल। यह हमें बेसिकली बताता है कि किसी चार्ज को कहीं से उठा के ला के रखने में कितना वर्क करना पड़ रहा है एक्सटर्नल एजेंट को। किसी भी पॉइंट का अगर पोटेंशियल दिया है तो तुम्हें यह पता चल जाएगा कि अच्छा इस चार्ज को वहां से यहां लाने में हमें इतना वर्क करना पड़ा। यही है भाई पोटेंशियल। बात समझ में आ रही है, ध्यान से समझना, ये आगे की चीजें हैं, डिफिकल्टी होंगी समझने में, है ना, समझने की कोशिश करना है, ठीक है। सिलेबस हमें समझने की कोशिश करना है, ऐसा नहीं कि नहीं करना है। तो ये चीज बेसिकली दिया गया है, इसको कॉपी करो, फिर मैं पोटेंशियल का एक प्रॉपर डेफिनेशन भी लिखवा देता हूं। यहां तक कॉपी करो। ठीक है, तो क्या है, लिखो पोटेंशियल का डेफिनेशन। पोटेंशियल का डेफिनेशन कि वर्क डन in bringing a unit positive charge, work done in bringing a unit positive charge from infinity to the
गिवन पॉइंट infinity to the given point is the potential of that point. कोई भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से उठाकर जिस पॉइंट पे लाकर रखोगे और जितना हमें कार्य करना पड़ेगा वो उसका क्या है, पोटेंशियल है। बात समझ में आ रही है? समझ में आ गया क्लैरिटी से? कहीं कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं तो मैं क्या बोल रहा हूं, देखो ध्यान से सुनना। मैं बोल रहा हूं कि यहां पर 1 कूलम है, यह इन्फिनिटी है हमारा। ठीक है, 1 कूलम और इन्फिनिटी। ठीक है, 1 कूलम और इन्फिनिटी। तो मैं बोलूं इस 1 कूलम को यहां पे ला के रखने में, इन्फिनिटी से यहां पे ला के रखने में जो पोटेंशियल हुआ वो हो गया मान लो 5 वोल्ट। तो तुम इससे समझ गए कि इन्फिनिटी से यहां पे ला के रखने में हमें वर्क डन जो करना पड़ेगा वो 5 जूल के बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि यहां पर 2 कूलम को लाके रखना है इन्फिनिटी से, 2 कूलम को लाके रखना है इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी से, तो बता तो यहां पे पोटेंशियल कितना होगा? 2 कूलम को लाना है तो पोटेंशियल कितना लिखोगे यहां पे, जरा बताना तो। ठीक है, तो अगर 2 कूलम लाना है सर, तो मैं सिंपल सा ये कर सकता हूं कि 1-1 कूलम करके लेकर आऊं। क्या लेकर आऊं? 1-1 कूलम करके। जैसा कि अगर आपने ऊपर बताया कि 1 कूलम को लाने में 5 वोल्ट का पोटेंशियल रेज हो रहा है, तो मैं क्यों ना करूं कि मैं पहला वाला 1 कूलम लेकर आ जाऊं, यहां पर पहला 1 कूलम लाऊं, फिर मैं यहां से यहां दूसरा 1 कूलम लेकर आऊं। ये पार्ट में ला सकते हैं। पहले मैंने इन्फिनिटी से 1 कूलम लेकर आया तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा सर? 5 वोल्ट। फिर मैंने लेकर आया 1 कूलम और, तो सर फिर कितना हो जाएगा? 5 वोल्ट। मतलब जो हमारा 2 कूलम चार्ज को लाने में जो पोटेंशियल लगेगा वो लगेगा 10 वोल्ट। कितना लगेगा? 10 वोल्ट। 2 कूलम चार्ज को लाके रखने में कितना पोटेंशियल लगेगा? 10 वोल्ट होगा इस सिस्टम का पोटेंशियल। बात समझ में आ रहा है? 2 कूलम लाना है, हम 1-1 करके भी ला सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लिख लो, 2 कूलम लाना है, 1-1 करके लेकर आ गए हम। ठीक है, चलो समझ में आ रहा है पोटेंशियल? हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं अपने करंट इलेक्ट्रिसिटी के तरफ। और देखो क्या, अगर मैं उल्टा बात करता हूं, उल्टा कहने का मतलब क्या है सभी समझ जाओगे। यहां पर अगर मैं बोलूं कि 5 जूल पर कूलम है हमारा पोटेंशियल, ठीक है, 5 जूल पर कूलम है हमारा पोटेंशियल और ये इन्फिनिटी है। मान लेते हैं चार्ज कितना? 2 कूलम। चार्ज कितना मान लेते हैं? 2 कूलम। तो अगर मैं पूछूं तुमसे सिंपल सा चीज कि इसको अगर रिलीज कर देंगे, इसको अगर रिलीज कर देंगे, इस चार्ज को अगर मैं रिलीज कर दूं, 1 कूलम ले लो चार्ज, ठीक है, यूनिट चार्ज के लिए जूल पर कूलम। अगर इसको मैं रिलीज कर दूं, ठीक है ना, इस चार्ज को मैं क्या बोल रहा हूं कि रिलीज कर दूं, तो मेरे को बताओ कि काइनेटिक एनर्जी कितना होगा जब ये अनंत पे पहुंच जाएगा। मतलब यहां पे तुम्हें बताना है
काइनेटिक एनर्जी ये चार्ज का कितना हो जाएगा जब ये इन्फिनिटी पर पहुंच जाएगा। ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी, ये चार्ज हमारा जो है वो रिलीज्ड है, ऐसे पकड़े हुए थे इस चार्ज को, फिर मैंने छोड़ दिया 1 कूलम को, और यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो 5 जूल पर कूलम या 5 वोल्ट है। तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि ये अनंत पे पहुंचने पर कितना इस पे काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, तो कितना आएगी? तो देखो, अगर मैं इस चार्ज को रिलीज करूंगा तो अभी इसके पास जो एनर्जी है वो कितना है? एनर्जी कितना है अभी? 5 जूल, ठीक है ना, 5 जूल है। अब जितनी एनर्जी हमारे पास है अभी, वही टोटल के टोटल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी। अभी जो एनर्जी इसके पोटेंशियल के फॉर्म में, मतलब सिस्टम बंधा हुआ है पोटेंशियल, ठीक है, अगर इसको और अंदर लेके जाए तो एक तरीके का बोल सकते हो किसी सिस्टम के कारण पोटेंशियल एनर्जी पे है ना। तो अगर यहाँ पे मैं बोलूँ कि अगर इसको रिलीज कर दिया हूँ और ये कहीं इन्फिनिटी पे पहुँच गया है, तो काइनेटिक एनर्जी उतना ही कन्वर्ट होगा जितने इसके पास एनर्जी थी। तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी इन्फिनिटी पे होगा वो हो जाएगा हमारा 5 जूल ही। कितने बराबर हो जाएगा? 5 जूल, क्योंकि जितनी एनर्जी उस सिस्टम के पास है वही तो कन्वर्ट होती है। एनर्जी ना आता है कहीं से, ना जाता है, वो इंटर कन्वर्जन होते रहता है। तो अगर यहाँ पर 5 जूल पर कूलम के हिसाब से अगर पोटेंशियल है, तो यहाँ पर अगर रिलीज करोगे चार्ज को, तो जो काइनेटिक एनर्जी इन्फिनिटी पर अटेंड करेगा वो 5 जूल के बराबर करेगा। या पिछले वाले मेथड के हिसाब से बोलोगे कि इन्फिनिटी से उठा के अगर इस पॉइंट पर 1 कूलम को लाएंगे तो 5 जूल का वर्क डन करना पड़ेगा। दोनों ट्रू है। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज है, इसको लिखो। इसको लिखो, ठीक है। और क्या मैं बोलता हूं, देखो, है ना, ये ऐसा दिया हुआ इन्फिनिटी इन्फिनिटी 2 है। अब इस पॉइंट का मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। वीए का पोटेंशियल दिया हुआ है 10 वोल्ट और वीबी का पोटेंशियल दिया हुआ है 8 वोल्ट। अगर एक सिंपल सा प्रॉब्लम से समझने की कोशिश करें चीजों को, तो VA का पोटेंशियल कितना दिया हुआ है? 10 वोल्ट। VB का पोटेंशियल 8 वोल्ट। अब हमें क्या बोल रहा है? हमें ये जो पोटेंशियल दे दिया तो हमें क्या एक चीज पता चल गया क्या, कि सर अगर इन्फिनिटी से उस चार्ज को इस पॉइंट पे लेकर आएंगे तो हमें 10 वोल्ट और 8 वोल्ट 10 जूल और 8 जूल का वर्क डन करना पड़ेगा। फील है? हमें वर्क डन करना पड़ेगा, मतलब वहां से उठा के यहाँ लाने में इतना कार्य करना पड़ेगा, इतना एनर्जी हम देंगे चाहे एनर्जी लेंगे, वो डिपेंड करता है रोकना है कि चलाना है। तो यहाँ पर बात करते हैं सर इधर, तो इन्फिनिटी से इसको यहाँ से यहाँ लाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा वो 10 जूल के बराबर करना पड़ेगा। अगर मान लो ये 1 कूलम चार्ज है तो बोथ आर 1 कूलम। इसके लिए सर इन्फिनिटी से यहां लेकर आओगे तो इसके लिए 8 जूल वर्क करना पड़ेगा। बोलो ठीक। एक के लिए 10 जूल और एक के लिए 8 जूल, है ना। तो मेरे को पूछा गया कि किसका पोटेंशियल ज्यादा हो जाएगा, फिर तो नंबर के हिसाब से तो सर दिख रहा है, तो बिल्कुल सही। अगर मैं इसमें कंपेयर करूं कि किसका पोटेंशियल ज्यादा है, तो सिंपल सा चीज है कि VA और VB में VA ज्यादा है, तो पोटेंशियल ऑफ पॉइंट A इज which is at higher potential, which is at higher potential, तो वो दिखेगा VA is greater than VB। यहाँ तो मैंने डायरेक्ट देके पूछ दिया। अगर कभी भी डायरेक्ट ना दिया है, मान लो यहाँ पर पोटेंशियल नहीं दिया है, बोला गया है कि इतना वर्क करना है, और यहाँ पे पोटेंशियल नहीं दिया गया है, बोला गया इतना वर्क करना है चार्ज को लाने में, तो हम पोटेंशियल निकाल सकते हैं।
तो जिसकी वैल्यू ज्यादा आएगी वो हायर पोटेंशियल पे होगा, जिसकी वैल्यू लो आएगी वो लोअर पोटेंशियल पे होगा। इतनी सी क्लैरिटी है कि नहीं है? तो VA इज ग्रेटर देन VB। बात समझ में आ रही है? इसको लिखो, इसको लिखो। VA is at higher potential and VB is at lower potential। अगर वो पोटेंशियल डायरेक्ट नहीं दिया है तो हम इस वर्क से समझ के निकाल सकते हैं, है ना? चलो, और एक बात, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की हम बात करें, जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया, तो वो वहां पे नहीं बताया, अब यहां पे बता रहा हूं कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो फ्लो को करती हैं हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। कहने का मतलब क्या? कहने का मतलब ये कि यहां पे अगर हमारा पॉइंट A था, ठीक है, यहां पे बना रहा हूं, ये पॉइंट A था और इधर कहीं इंफिनिटी था, इंफिनिटी था, इधर कहीं क्या था? इंफिनिटी था, ठीक है। पॉइंट A था और ये इंफिनिटी था। तो मैं क्या बोल रहा था कि सर यहां से यहां चार्ज को लेकर आए इंफिनिटी से A, तो पोटेंशियल एट A कुछ है और पोटेंशियल एट इंफिनिटी भी कुछ होगा, ठीक है। मेरा क्या कहना है? मेरा कहना है, जो तुम्हें सिखाना चाह रहा हूं, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ये मैं कहना चाह रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ये हमें चीजें समझ में भी आती है कि कोई अगर हायर पोटेंशियल पे, कोई लोअर पोटेंशियल पे है, तभी चीजों का फ्लो होगा। जैसे हम लोग में आपस में समझ लेते हैं कि अगर मैं ये चैप्टर पढ़ा रहा हूं और तुम ये चैप्टर पढ़ रहे हो, तो मुझे इस चैप्टर का नॉलेज तुमसे तो ज़्यादा ही है, तभी मैं ये चैप्टर तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। नॉलेज का फ्लो हो रहा है, एक हायर पोटेंशियल लेवल पे हमारे पास ज़्यादा नॉलेज है इस चैप्टर का, तुम्हारे पास नॉलेज कम है जो तुम ले रहे हो। अब तुम्हारे पास इस चैप्टर का नॉलेज आ जाएगा तो तुम काहे के लिए लोगे, है ना? ये नॉलेज तुम एक्वायर ही नहीं करोगे, उसे रिजेक्ट कर दोगे। तो फ्लो ऑलवेज टेक्स फ्रॉम हाई टू लो। ऐसा नहीं है कि नीचे से ऊपर फ्लो हो जाएगा, वो कभी कभी हो जाता है कि बच्चों की बातें सही भी होती है, वो वाली, ठीक है। यहाँ पर हम साइंस के टर्म में बात करते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ये याद रखना है, ये क्या करना है? ये याद रख लेना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो सर आप यहाँ पर एक मान लो प्लस क्यू चार्ज बनाए थे, पीछे बोले थे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रेजेंट है, और ये ऐसा निकल रहा था, ये ऐसे फील्ड लाइंस निकल रही थी। बात समझ में आ रहा है? ये इस तरीके का चीज था, है ना, ऐसा। तो सर ये जो फील्ड लाइंस फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो इसमें क्या हायर पोटेंशियल A है और लोअर पोटेंशियल क्या इंफिनिटी है? कि इंफिनिटी तो बहुत बड़ा है, तो इंफिनिटी का पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए। फिर बताओ क्या है, कौन है हायर पोटेंशियल पे? इंफिनिटी वाला टर्म या तुम्हारा A वाला टर्म? कौन है, कौन है हायर पोटेंशियल पे? तो सर जो हायर पोटेंशियल पे है ना, वो बेसिकली हमारा कौन है? इंफिनिटी वाला नहीं है, इंफिनिटी इज एट लोअर पोटेंशियल। कहने का मतलब कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये हाई से लो फ्लो करती है, और ये बिल्कुल सही है। यहाँ के टर्म में भी ऐसे ये फ्लो हो रहा है। ये किसका फ्लो हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का फ्लो हो रहा है। तो यहां पर हम ये लिख सकते हैं कि VA पोटेंशियल ऑफ A इज ग्रेटर देन द पोटेंशियल ऑफ B। ये हम लिख सकते हैं, और ये लिखने का कारण क्या है कि बाय कन्वेंशन we take the
पोटेंशियल ऑफ इन्फिनिटी जीरो। इन्फिनिटी का पोटेंशियल हम कितना ले लेते हैं, जीरो ले लेते हैं। तो ये जीरो है, मतलब यहाँ का पोटेंशियल जीरो है, यहाँ का पोटेंशियल कुछ है। वो जो पोटेंशियल जो भी अटेंड होगा वो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 15 वोल्ट जो भी अटेंड हुआ। तो इसलिए यहाँ पे ये ट्रू है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्लो करता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, इसमें कोई खास बात नहीं है। तो ये चीजें याद रखनी है आपको, ठीक है।